अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है तलब की लचक की पैमाइश। तलब की लचक की पैमाइश के हमारे पास तीन तरीके होते हैं। पहला कुल ख़र्च का तरीका, दूसरा फ़ीसद का तरीका और तीसरा जो होता है वो फार्मूले की मदद से। पहला तरीका है आपके पास कुल ख़र्च का तरीका, दूसरा है आपके पास फ़ीसद का तरीका, तीसरा है आपके पास फार्मूला की मदद से। तलब की लचक की पैमाइश के तीन तरीके हैं। पहला कुल ख़र्च का तरीका, दूसरा फ़ीसद का तरीका और तीसरा फार्मूला की मदद से। तो आज हम सबसे पहले जो होगा वो तलब की लचक की पैमाइश बज़रिया कुल ख़र्च के तरीके से डिस्कस करेंगे। अब ये जो कुल ख़र्च का तरीका होता है इसको हम अकाई का तरीका भी कहते हैं। अकाई एज़ा हम इसके अंदर स्केल इस्तेमाल करते हैं। तो इसी कुल ख़र्च को हम तीन हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कि तलब की लचक की पैमाइश जो होती है वो अकाई के बराबर, अकाई से ज़्यादा और अकाई से कम। तलब की लचक की पैमाइश किसके ज़रिए है? कुल ख़र्च के ज़रिए है। कुल ख़र्च के अंदर हम क्या करते हैं, तलब की लचक की पैमाइश अकाई के बराबर, अकाई से ज़्यादा और अकाई से कम के हवाले से डिस्कस करते हैं। तो हम सबसे पहले जो होगा तलब की लचक की पैमाइश अकाई के बराबर को डिस्कस करते हैं। अगर कीमत में और तलब में तब्दीली एक ही निस्बत से हो रही है और कुल अखराजात के अंदर भी तब्दीली वाक़या ना हो तो इसका मतलब होता है कि तलब की लचक की पैमाइश अकाई के बराबर है। अगर हम शेड्यूल लेते हैं तो प्राइस है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड है और थर्ड लाइन आपके पास जो है वो है टोटल एक्सपेंडिचर। अगर कीमत 10 है, डिमांड 5 है, इसका मतलब अगर पॉइंटर की कीमत जो है वो 10 रुपये है, हम 5 पॉइंटर ख़रीदते हैं तो हमारा ख़र्च कितना हो जाएगा? 50 रुपये। अगर कीमत में कमी हो जाए, कीमत में कमी की वजह से डिमांड में क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है। अब ये जो इजाफा होगा जिस निस्बत से कीमत में हुआ उसी निस्बत से क्या हो आपके, जिस निस्बत से कीमत में तब्दीली हुई उसी निस्बत से डिमांड में भी तब्दीली, तो आपकी एक्सपेंडिचर के अंदर जो है वो तब्दीली वाक़या नहीं होती। तो इसको हम कहते हैं तलब की लचक की पैमाइश अकाई के बराबर। और हम इसकी डायग्राम है आपके पास। फर्स्ट पेज क्या बनेगा आपके पास? 10 और 5, सेकंड 5 और 10। इलास्टिसिटी और डिमांड इज़ इक्वल टू 1 है आपके पास। ठीक है कि तलब की जो लचक है वो आपकी अकाई के बराबर किस वक्त होती है। उसके बाद है तलब की लचक की पैमाइश अकाई से ज़्यादा अकाई से ज़्यादा। तलब की लचक अकाई से ज़्यादा उस वक्त होगी जब कीमत के मुकाबले में तलब में ज़्यादा तब्दीली हो। बाज़ात ऐसे होता है जब चीज़ें सस्ती होती हैं तो हमारी डिमांड में उससे कई गुना ज़्यादा इजाफा होता है। तो इसका मतलब होता है कि हमारे जो अखराजात होंगे उसके अंदर भी इजाफा हो जाएगा, तो कुल अखराजात में इजाफा होगा।
तो इसे हम कहते हैं तलब की लचक की पैमाइश इकाई से ज़्यादा है आपके पास। प्राइस है आपके पास क्वांटिटी ऑफ डिमांड है, और थर्ड लाइन है आपके पास टोटल एक्सपेंडिचर। कीमत 10 से 5, अगर कीमत में कमी हो जाए, सपोज करें 10 पे डिमांड आपकी 5 थी तो एक्सपेंडिचर कितने हो गए 50। जब कीमत में कमी हुई है तो डिमांड में कई गुना ज़्यादा इजाफा होगा। तो यहाँ पर आपने डिमांड में जो इजाफा किया वो कई गुना ज़्यादा किया, तो ये बन गया आपके पास 75। तो टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर भी जो है वो इजाफा हो गया आपके पास। फर्स्ट पे क्या बनेगा 10 पर 5, सेकंड 5 पर जो है वो 15, इकाई से ज़्यादा के पास। तो ये है तलब की लचक की पैमाइश इकाई से ज़्यादा, और नेक्स्ट है आपके पास तलब की लचक की पैमाइश इकाई से कम। इकाई से कम में एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, या फिर हम कहते हैं कि कीमत के मुकाबले में तलब में कम तब्दीली वाक़या होती है। यानी अगर कीमत में ज़्यादा तब्दीली हो रही है और तलब में कम तब्दीली वाक़या हो रही हो तो इसको हम कहते हैं तलब की लचक की पैमाइश इकाई से कम हो जाएगा आपके पास। तो सबसे पहले आपके पास इकाई से कम, यानी कि इलास्टिसिटी और डिमांड जो होती है वो लेस दैन 1 है आपके पास। तो लेस दैन 1 में क्या होगा कि प्राइस है आपके पास, क्वांटिटी ऑफ डिमांड है, साथ में टोटल एक्सपेंडिचर है। अगर कीमत के मुकाबले में तलब में कम तब्दीली हो, यानी कि कीमत में तो ज़्यादा तब्दीली वाक़या हो रही हो लेकिन तलब में कम तब्दीली वाक़या होती है, तो उसको हम कहते हैं तलब की लचक इकाई से कम हो गया आपके पास। सपोज़ करें आपके पास प्राइस जो है वो 10 है, डिमांड जो थी वो 5 थी, तो एक्सपेंडिचर आपके पास बन गए 50, कुल खर्चा आपके पास जो था वो 50 बन। कीमत में कमी हो जाती है, अब कीमत के मुकाबले में तलब में जो तब्दीली आएगी वो कम तब्दीली है, यानी कि कम इजाफा हो, तो हम कह देते हैं ये है आपके पास 7। तो एक्सपेंडिचर में क्या हो गया आपके पास, कमी वाक़या। ये जो एक्सपेंडिचर में कमी वाक़या हुई है यही कहलाती है इकाई से कम। यानी कि बाज़ बात ऐसी चीज़ें होती हैं जब वो सस्ती होती है तो हम उनकी डिमांड में इजाफा इतना नहीं करते जितना कि हमें करना चाहिए होता है। उसके बाद डायग्राम है आपके पास, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये 7 है। फर्स्ट पेयर बनेगा आपके पास 10 और 5, सेकंड 5 पर 7। ये क्या लाएगा, इलास्टिसिटी और डिमांड लेस दैन 1, यानी कि इकाई से कम है आपके पास। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर था वो था तलब की लचक की पैमाइश के तरीके थे आपके पास। 3 होते हैं, कुल खर्च का तरीका, फ़ीसद का तरीका और फार्मूला की मदद से। कुल खर्च के तरीके को हम इकाई का तरीका भी कहते हैं, और आज का हमारा जो लेक्चर था वो यही कुल खर्च का तरीका यानी कि इकाई का तरीका जो था वो इस्तेमाल किया। इसके अंदर हमने तलब की लचक की पैमाइश इकाई के बराबर को भी डिस्कस किया, इकाई से ज़्यादा को भी और इकाई से कम को भी डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो होगा वो हम फ़ीसद का तरीका और फार्मूले की मदद से जो होगा तलब की लचक की पैमाइश को मुय्यर करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।